इसलिए जो बात मुझे पता होती है हक वाली बात मैं बोल देता हूँ। अगर आप हजरात उस पर अमल करें तो बेहतर है, ना अमल करें तो आपकी मर्जी। आखिरी बात मैं कह के आप हजरात से रुखसत हो जाऊंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। ये लोग बोलते हैं कि आप लोग जुलूस किस बात का निकालते हैं, क्योंकि नबी के विलादत में कोई शक नहीं है। नबी के विलादत में कोई शक नहीं। 12 रबीउल नूर शरीफ को उनकी विलादत। वफात में इख्तिलाफात, कोई 12 को बताता है, कोई आगे पीछे। हाँ, हालांकि इसी महीने में 12 रबीउल माह में वफात हुई है। तो कोई आगे एक दिन 2 दिन बताता है, कोई उसी दिन बताता है। खैर, तो वो लोग बोलते हैं कि आप जुलूस किस बात का निकालते हैं, नबी के आने का या नबी का जाने का। अरे मर्दों, हमारे नबी तो आए हैं और जिंदा है, जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जाएंगे उसके जिसके मर गए हैं, हमारे नबी तो जिंदा है। क्योंकि हदीस शरीफ है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के जिसके अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया इकराम के जिस्मों को खाए। आगे इरशाद फरमाता है फनबियुल्लाहि, तो अल्लाह के नबी हय्युन जिंदा है, युरज़क़ और अपनी अपनी कब्रों में रिज़्क़ दिया जाता है। अब जिंदा है तो जिंदगी भी 2 तरह की होती है। एक जिंदगी उसको कहते हैं जो कोमा में होता है, लेकिन वो कुछ खा पी नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, इसी तरह कुछ खा पी नहीं सकता है। तो यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि अगर तुम जिंदा समझना तो कोमा वाली जिंदगी मत समझना। क्यों? क्योंकि हय्युन युरज़क़ जिंदा है और उनको रिज़्क़ दिया जाता है, यानी वो खाते पीते हैं। कोमा में जो होता है वो खाता है। इससे क्या पता चला कि हमारे नबी खाते पीते हैं और चलते फिरते हैं। तो बताइए कि हिंदुस्तान में 15 अगस्त को जश्न आजादी मनाते हैं कि नहीं? जश्न आजादी हर कोई पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है 15 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। अगर कोई कह दे कि 15 अगस्त मनाना हराम है तो यहाँ की हुकूमत उसको छोड़ेगी, तुरंत वो पकड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। तो अब आप ये बताइए कि जब 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था और हिंदुस्तान की आजादी को हराम कहने वाला अगर हराम कह दे तो उसको हुकूमत जेल में डाल देगी। तो बताइए, जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए उस दिन सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, पूरी दुनिया की लोगों को आजादी मिलेगी। अब बताइए, अगर कोई मिलाद को हराम बता रहा है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? इसलिए आप बहुत अपने ईमान की ज्यादा से ज्यादा हिफाजत किया करें और ज्यादा खुद दिमाग न लगाया करें कि फला ये कह रहा था, फला वो कह रहा था। मैं आप हज़रात को एक बात ये बता दे रहा हूँ कि आप हज़रात बहुत सारे ऐसे हैं जो मौलाना जर्जीस और डॉक्टर जाकिर नायक की तकरीर सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, उनसे ज्यादा हम लोगों के अकीदे के हिसाब से अभी के दौर में उनसे ज्यादा गुमराह और मरदूद कोई नहीं। जिसको उनके बारे में जानकारी लेनी हो आके ले सकता है। मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूँ, दिखा भी सकता हूँ कि वो क्या क्या कैसे बोलते हैं। आप खुद यूट्यूब पे उनका नाम सर्च करेंगे, बरेली के खिलाफ देखेंगे उनकी तकरीर, किसी के भी खिलाफ मजार पर देख लीजिए, आप क्या भी होंगे, मजार पर देख लीजिए क्या क्या वो बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की तकरीर सुनने से क्या होगा कि आपके ईमान पर खतरा है। आपकी मर्जी है, मैं आपके ईमान को बचाना चाहता हूँ, आपको बचाना चाहता हूँ। क्योंकि आप नमाज नहीं पढ़े रहेंगे तब भी आपकी बख्शिश होने की गुंजाइश है, लेकिन अगर ईमान नहीं रहेगा तो कोई चांस नहीं। कितना नमाज पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज न पढ़े, कहने का